जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके साथ कुछ पितृपक्ष की बातें शेयर करूंगी जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में मैं गाय के लिए 2 रोटी जरूर निकालती हूँ। हमें तवे पे थोड़ा सा घी जरूर डाल लेना चाहिए क्योंकि घर में वाद विवाद होने की संभावना कम रहती है। अब घी लगा लिया है रोटियों पे, उसमें रख दी है चीनी और ये रोटी गाय के लिए तैयार हो गई हैं। अब मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पहले जलाया दिया। मैं हमेशा पहले दिया जलाती हूँ, उसके बाद भगवान जी को नहलाती हूँ। दिया जला के रख दिया है एक साइड। अब मैं अपने भोले बाबा को नहलाऊंगी। पितृपक्ष में कहते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, जैसे कि पितृपक्ष में दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, आदि आदि, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा सब हमारे पूर्वज कहते चले आए हैं। लेकिन कुछ चीजों में ये भी है कि कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए। जब पूर्वज करते आए हैं तो हम भी इन्हीं कार्यों का फॉलो करते हैं। शिव जी नहा के मेरे तैयार हो गए हैं। मैंने फूल अर्पित कर दिए हैं और एक चावल का दाना भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैं हमेशा शिव जी के ऊपर चढ़ा देती हूँ। और चंदन का टीका लगा दिया है, समी पत्र चढ़ा दिया है और एक फल भी अर्पित कर दिया है। और अब मैं बताऊंगी शिव जी को हमें जल कहाँ कहाँ चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले राइट में गणेश जी और लेफ्ट में कार्तिक जी, और जो ये कटी स्थान है ये अशोक सुंदरी, और चारों तरफ माता पार्वती का हस्तकमल, और ऊपर शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। डायरेक्ट जल चढ़ा देते हैं तो शिव जी कभी स्वीकार नहीं करते। पहले गणेश जी, फिर कार्तिक जी, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर चारों तरफ माता पार्वती के हम जल चढ़ाते हैं। उसके बाद अब बारी आती है शिव जी पर चढ़ाने की, फिर उसके बाद शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। इस तरह से अगर हम जल चढ़ाते हैं तो शिव जी स्वीकार करते हैं, अन्यथा शिव जी जल हमारा स्वीकार नहीं करते हैं। शिव जी को जल चढ़ा दिया है और फूल और पत्तों से, फूल से और फल से, सबसे मैंने सुसज्जित कर दिया है। अब बारी आती है कि हम श्राद्ध पक्ष में क्या करें क्या ना करें। क्या जिसके पति नहीं होता, क्या उसकी पत्नी श्राद्ध निकाल सकती है? जी हाँ, हमारे यहाँ तो निकाल देती हैं और बेटियां भी निकाल देती हैं जब तक बेटी की शादी हमारे यहाँ नहीं होती है। कोशिश करें कि श्राद्धों में सबसे पहले खाना निकालने की कोशिश करें। 8 बजे तक या लास्ट 9 बजे तक हमें खाना निकाल देना चाहिए। इन दिनों में लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ हमें जरूर करनी चाहिए। जो हमारे देवी देवता बैठे हैं उनको भोग की जरूरत होती है। जैसे हमें भोग की जरूरत है, खाने की जरूरत है, उसी तरह इनको भी खाने की जरूरत होती है। अब मेरे कान्हा जी नहा के तैयार हो गए हैं। इन्हें मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया है और अब इनके कपड़े और माला आदि से सुसज्जित करके मैं अब इनको इनके स्थान पर बिठा दूंगी। मेरे कान्हा जी लगभग 4 साल से हैं। मैं इनकी सेवा इसी तरह करती हूँ। जितनी बनती है उतनी ही करनी चाहिए। जिस जिस लायक हम हैं, जिस तरह से हम कर सकते हैं, उसी तरह हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। अब मैंने इनको मुकुट बना दिया है और इनके स्थान पर विराजमान कर दिया है। अब मेरी गैया जी नहाएंगी, गैया जी को भी बैठा दिया है। उसके बाद सभी देवी देवताओं को पोंछ दिया है। जिनको नहलाने वाली मूर्तियां नहीं है उनको मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ गीला करके। अब कान्हा जी को चंदन लगा दूंगी। उसके बाद मैं इन पे लाल चंदन का टीका भी लगाती हूँ जिससे ये थोड़ा सुंदर लगे, क्योंकि मेरे कान्हा जी का ना मेकअप हुआ हुआ नहीं है। मैं भी इनका मेकअप कराऊंगी। सबको टीका लगा दिया है, सभी देवी देवताओं को। और उसके बाद मैं टीका अपने माथे पर भी लगाती हूँ। सभी देवी देवताओं को लगाने के बाद अपने मस्तक पर मैं चंदन लगाती हूँ। लाल चंदन और पीला चंदन दोनों लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत सुंदर लगते हैं, इसी वजह से मैं लगाती हूँ। अब मेरी घर की पूजा निवत्र हो गई है। अब मैं बताऊंगी कि घंटी हमें बाएं हाथ से अंगूठा अंदर करके बजानी चाहिए और दाहिने हाथ से आरती की थाली घुमानी चाहिए। अंगूठा कभी भी खड़ा करके घंटी नहीं बजानी चाहिए। ये खाली लोटे का मैं बताऊंगी, मैं ये खाली लोटा पूजा में क्यों नहीं रखती हूँ। अब मैं कान्हा जी को अपने भोग लगा रही हूँ। फ्रूट का भोग लगा दिया है, मतलब फल का भोग लगा दिया है।
और ये लोटा हम पूजा में इसलिए भर के रखते हैं कि भगवान जी को भी तो प्यास लगती है। हमेशा लोटा भरा हुआ होना चाहिए। सुख धन संपत्ति का भी ये लोटा प्रतीक होता है। लोटा पूजा स्थान में कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अब घर की पूजा समाप्त करने के बाद अब मैं मंदिर के लिए तैयारी करती हूँ। मंदिर में पहुंच जाती हूँ। मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। उसके बाद गाय को रोटी दूंगी। गाय को मैं 16 दिन तक 2 रोटी और चीनी के साथ जरूर देती हूँ। यहाँ शिव जी पे जल चढ़ाया, जल नहीं, पहले मैंने दूध चढ़ाया, उसके बाद मैंने जल चढ़ाया। 16 दिन तक मैं दूध चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं जल चढ़ाऊंगी। इससे क्या होता है कि पितृदोष समाप्त होता है। पूजा आदि करने के बाद मैं शिव जी वाली चौखट पर जरूर बैठ